हाँ, आज आप लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना। अब आपको आज हम लोग बताएंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये जो संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालते हैं, या कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका गुणनखंड करने में हमें दिक्कत होती है या हम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो उनका हम भाग विधि द्वारा सरल तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 1 से 21, बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएं, ध्यान से आपको देखना है। 1 से 21 121, इसका हम वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इनका हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। इकाई की तरफ से ये एक जोड़ा होगा। अब यहाँ कितना बच रहा है? 1। 1 में भाग देने का तरीका हमारा होगा उसी संख्या में गुणा करके हम देखेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे किस तरह से। 1 एकन 1, तो ये एक बार आ रहा है। 1 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये भागफल में आ जाएगा 1, और 1 एकन 1 जो संख्या यहाँ आ जाती है उसके बाद में इसे हम घटाते हैं। घटाने से इसमें 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो अब ये जो हम अंक उतारेंगे ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो यहाँ पर हमने 21 उतारे। इसके बाद में या तो इस संख्या का हम दोगुना कर लें, और नहीं तो जो हमने भाग देने वाली संख्या 1 आई है इसमें वही संख्या हम जोड़ रहे हैं जिसमें बाद भाग कर रहा है। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2 का। अब इसमें हम इकाई का अंक बंद कर लेते हैं। अगर हम इकाई का अंक बंद कर लेते हैं तो इधर संख्या कितनी बचती है? 2 का 2 में जब हम भाग देंगे तो एक बार जा रहा है। अब हम आगे इसके आगे 1 लिखने के बाद में ये कितनी संख्या हो गई? 21। 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 21 एकन 21, इसका मतलब हमारा पूरा भाग चला गया और इसका वर्गमूल आया, वर्गमूल 1 से 21 बराबर 11। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से अब मान लो थोड़ी देर के लिए संख्या यहाँ पर तो 1 से 21 आ रही थी, इसके आगे अगर और कोई संख्या बन रही है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम अब आगे संख्या ले रहे हैं, ये 3 अंकों की संख्या है। इसके बाद में हम संख्या ले रहे हैं 8 से 41। तो उसी तरह से सबसे पहला काम क्या करेंगे? इकाई की तरफ से हम इसका जोड़ा बना लिया। अब हम उसी तरह से भाग देंगे। 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। यहाँ इकाई पर 9 से ज्यादा बड़ा अंक होगा नहीं, तो 3 त्रिका अगर 9 आता है तो 3 बार जाएगा, और नहीं तो 2 बार जा रहा है, तो 2 दूनी 4। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचा, और ये पूरा जोड़ा उतर के आएगा। ये ध्यान रखने की बात है, ये 41 पूरे उतर के आ जाएंगे। इसमें या तो इसका दोगुना कर दो, 2 दूनी 4 रख दो, नहीं तो जितने बार हमने भाग दिया उसको हम जोड़ लेंगे। 2 और 2 कितने हो गए यहाँ पर? 4। अब अगर हम इकाई का अंक बंद करके 4 का भाग हम लेते 11 बार जा रहा है, और भाग जो भी जाएगा आपका 9 बार जाना चाहिए, तो इसका मतलब ना 10 बार जाएगा। अब इसको हमने 4 में एक अनुमान करना पड़ता है कि इसका किस में गुणा हो सकता है। तो अब अगर अनुमान करने के लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 49, 11 से पहले इकाई का अंक 9 है, तो हम ये 9 इसके आगे लेके 9 का गुणा करेंगे। 9 ने 81 हासिल 8, 9 को 36 बार 41, हमारी वही संख्या आ गई 4 से 41। इसका मतलब 9 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, और भाग पर। तो ये गुणा करने से 49 में 49 में गुणा किया हमने 9 का, तो ये मान आ गया 4 से 41। शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि 8 से 41 का वर्गमूल हमारा कितना आ रहा है? 29। कितना? 29। अब हम इसके बाद में 4 अंक की संख्या लेंगे। ये समझ में आ गया? इसके बाद 4 अंक की संख्या में लेने में देखो
बिल्कुल ध्यान देके आप समझेंगे, पूरी बात समझ में आएगी। 4 अंकों की संख्या जैसे आपकी है 6561, 6561 इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे तो एक 64 का जोड़ा बन गया और एक 65 का। अब हम 65 में उसी तरह से पारा पढ़ेंगे जैसे उन्होंने बताया था, एक एक करके 2 दूनी 4, 3 का 9, 4 चौको 16, 55, 25 उसी संख्या में गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं 8 का 8 में गुणा करने से 8 वर्ग 64 हो जाता है और 9 निम्मा 81 ज्यादा हो जाता है, यानी 8 बार 8 वर्ग 64। अब या तो इसका दोगुना कर लो या यहां पर 8 जोड़ लो, तो यहां संख्या हमारी आ गई 16। इसमें से हमने 5 में से 4 दिया, 1 बचा और ये आ गया 61। 1 से 61 ये पूरा जोड़ा उतर के आएगा। 1 से 61 में अगर हम इसका इकाई का अंक बंद कर लेते हैं तो 16 का भाग 16 में देंगे, एक बार जा रहा है। 1 से 61, 1 से 61 कितना शेष बचा? कुछ नहीं। यानी कि अगर हम वर्गमूल 6561 का देंगे तो मान हमारा आएगा 81, यानी 81 का 81 में गुणा करेंगे तो मान हमारा आ जाएगा 6561। अगली संख्या 4 अंकों की ये संख्या है, हम 5 अंकों का बताने जा रहे हैं। 5 अंकों में किस तरह से हमें जोड़ा बनाना है, संख्या देखिए 49284, 49,284। वही पैटर्न सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। किधर से जोड़ा बनाएंगे? इकाई की तरफ। इकाई की तरफ से हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और सेम रेस्ट कितने बच रहे हैं इधर? 4। 4 में हम भाग उसी तरह से देंगे, किस तरह से देंगे? 2 दूनी 4, 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसमें +2 कर देंगे, मान आ जाएगा 4। अब इसमें से घटाया कुछ नहीं बचा, यहाँ हम 92 को 92 में इकाई का अंक 2 है, 2 को अगर हम बंद कर देते हैं तो शेष कितना बचता है? 9 इधर। तो ये 9 में 4 का भाग हम देंगे, 4 दूनी 8। अब अगर हम अलग संख्या लिखेंगे 2 का 2 पे गुणा करके, अगर इसका मान कितना आ रहा है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। 3 का गुणा करेंगे तो मान ज्यादा हो जाएगा इससे, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, भागफल में 2 आ जाएगा। 42 में 2 का गुणा करेंगे तो 84, 84 आ जाएगा। और ये कितने बार गया था? 2 बार। तो इसमें हम +2 कर दें, या तो 22 दूनी 44 यहाँ पर आप लिखिएगा, या इसको जहां से जोड़ दो तो ये मान आ गया 44। 44 के बाद में अब इसमें हम घटाएंगे, कितना बचा? 8। अब ये पूरा जोड़ा फिर उतर के आएगा। अब ये 92 आया था, अब कितना आएगा? 84, यानी 84। 84 आ गया। 84 में 44 का भाग देंगे, 8 से 84 में इकाई का अंक बंद कर लेते हैं, 4 हमने बंद कर लिया, तो 44 का भाग 88 में 2 बार जा रहा है, तो 2 लिख के इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो मान हमारा आ जाएगा 8 से। कुछ नहीं बचा। इसका मतलब वर्गमूल अगर हम निकालेंगे 49284 इज इक्वल टू 2 से 22, इसका वर्गमूल निकल गया है। ये 5 अंकों की संख्या थी। अब हम आपको बताएंगे 6 अंकों की कोई संख्या आ जाती है और गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है, तो वो अब कैसे लगाएंगे? 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4
3 2 1, कोई भी संख्या हम ले। अब इसको इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। पहला एक जोड़ा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और अब यहाँ कितने जोड़ा बनाने के बाद इधर संख्या कितनी बच रही? 1। तो 1 एकम 1। इधर जो शेष संख्या बच जाती है जोड़ा बनाने के बाद उसी में भाग देते हैं। 1 में से क्या कुछ नहीं बचा है, यहाँ से हम 23 का अंक उठा लेते हैं और यहाँ पर हम 1 को जोड़े। ये क्रम आप अपने दिमाग में रखो, या तो इसकी दूसरी संख्या यहाँ पर आएगी या इसको इसमें जोड़ने के बाद आएगी, चाहे मान एक ही आता है। तो ये 2 आ गया, 23 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जा रहा है। एक बार भाग देने से अब 21 एकम 21 आ गया। इसमें +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 22। या 11 का दोगुना कितना होता है? 22। चाहे तो इसका दोगुना यहाँ पर रखिए, या जितने बार भाग जाता है उसी को उसमें जोड़ देंगे। अब इसमें से घटाएंगे, कितना आया? 2। यहाँ से कितना उतार लेंगे? पूरा जोड़ा 21 का उतर के आ गया। तो अब संख्या वाली कितनी हो गई? 2 से 21। इकाई का अंक बंद कर लेंगे, 22 का भाग देंगे, कितने बार जा रहा है? 1 बार। तो ये मान कितना आ जाएगा? 2 से 21 एकम 2 से 21। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल आ गया 1 2 3 4 3 2 1 का मान हमारा आ रहा है 2 से 21। अब इसी तरह से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे कोई संख्या हमारी आ रही है 47089। 47089, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए वही क्रम, इकाई की तरफ से जोड़ा बना देंगे। कितना बचे? यहाँ से 4, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 दूनी 4, जितना भाग पर यहाँ पर आ गया, ये आ गए 4। हम घटा देंगे, 4 में से 4 का कुछ नहीं बचा है, 70। एक जोड़ा कर यहाँ पर ये हमने 2 बार गया था, +2 कर दिया, यहाँ 4 आ गया। 4 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जा रहा है? 1 बार, 1 आ गया। 41 एकम 41, और यहाँ पर +1 कर देंगे, 70 में से 41 घटाएंगे, 9, 6 में से 4 गया 2। अब ये पूरा जोड़ा फिर उतार के लाएंगे, 18 आएगा। इसके बाद में इसका दोगुना कर लो, या तो 21 का दोगुना कर लो, 42 हो गया। चाहे इसमें 1 जोड़ दो तो भी 42 आएगा। अब 42 का भाग पारा में नहीं आ रहा है, तो इसका हम अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे? इसके 2 अंक बंद कर देंगे और इसका 1 अंक बंद कर लेंगे। तो 4 का भाग 29 में कितने जा रहा है? 7 बार। 4 सत्ते 28। अब 4 सत्ते 28, तो 4 तो 42 से इसके आगे हम 7 लिख के गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 से लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1 7 को 28 और 1 29। यही संख्या आ गई। कितने बार भाग गया हमारा? 7 बार। अनुमान लगाने का तरीका समझ गए? जब सीधे सीधे इसका पारा आ रहा है तब तो हम इसका 1 अंक बंद करते हैं। अब हम मान लो 42 बड़ी संख्या हो गई, इसका पारा नहीं आ रहा है, तो इसके 2 अंक बंद कर लेंगे, इसका 1 अंक बंद कर लेंगे। तो 2 अंक बंद करने से ये आए 29, और यहाँ रह गई 4। 4 का 29 में भाग दिए, 7 भाग गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 बार भाग देने के बाद 7 का गुणा करने मान इससे ज्यादा आ जाए, तो फिर हम यहाँ पर 6 लिख के 6 का गुणा करेंगे। तो 7 बार इसका मान आ रहा है और आ गया 29। ये यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब वर्गमूल हमारा भाग इसके द्वारा हुआ 47089 = 4।
217, 2 से 17, यानी 2 से 17 का 2 से 17 में गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। इसके बाद में आप यहीं पर कुछ संख्याएं मान लो ऐसी हैं कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उसमें ये कहा जाए कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो सबसे पहले हम एक संख्या निकाल लेते हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम है, कौन सी होती है? 1000। 1000 हो गई, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 1000 हो गई। 1000 में उसी तरह से हम इसका भाग इसके वर्गमूल निकालेंगे। ये एक जोड़ा हो गया, एक दूसरा जोड़ा हो गया, और दूसरा जोड़ा होने के बाद में अब हम 10 में भाग देंगे कितने का, उसी तरह से पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 को 16 ज्यादा हो गए तो कितने बार जा रहा है? 3 बार। 3 त्रिका 9, इसमें से जब घटा देंगे तो 1 आ गया, डबल 1। यहाँ पर हम +3 कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 6। 6 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है? 1 बार। 1 बार भाग गया हमारा, तो ये आ गया 61। कितने शेष बचे? 9 और 3, ठीक है। यानी 61 का वर्ग करने से जो वर्ग आएगा वो 1000 से 39 कम होगा, 39। और इसमें अगर एक संख्या भी हम घटा देते हैं तो अंक रह जाते हैं 3, क्योंकि आप जानते हैं जैसे 4 अंक की छोटी छोटी संख्या में एक अंक घटा लो तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। और हमें 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें 1000 में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। दिमाग में बैठा लो, जहां छोटी से छोटी संख्या आपको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आए तो वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए अब हम इसका मान निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि संख्या कितनी होगी? संख्या 31 से, ये 31 के वर्ग से ये 1000 बढ़ जाए, और 32 के वर्ग से ये छोटी है। यानी 32 का वर्ग अगर हम निकालें, 32 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 32 का गुणा 32 में होगा। कितना मान आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 का 9। ये मान आया 4, 6 दूनी 12 की 2, हाशिया 1 और ये 10। कितनी आ गई है? 1024। यानी हमारी वो संख्या कितनी होगी? 1024। अतः 4 अंक होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होगी 32। कितनी होगी? 32। कैसे निकाला? 3 अंकों की छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल के इसमें कुछ शेष बचेगा। इसका मतलब यह है कि 31 का वर्ग 1000 से कम है, तभी तो इसमें शेष बचा है। यानी छोटी से छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हमारी इससे 1 अधिक होगी। 31 से 1 अधिक, तो 31 से 1 अधिक कितनी है? 32। तो 32 का वर्ग करके हम निकालेंगे, कितनी आ गई? 1024। तो ये हमारी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होगी। कितनी है? 1024।
24। ध्यान रखना ये 32 का वर्ग है, ठीक है। इसी तरह से अब आप आ जाती है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में सबसे बड़ी पूर्ववर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ववर्ग संख्या निकालने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9999, 4 बार, ठीक। इसके बाद में इसका हम इकाई की तरफ से जोड़ा बना रहे हैं। ये जोड़ा बनाने के बाद में अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसी तरह से, एक एक का 1 2 दूनी 4 3 का 9 4 2 16 पर उसी संख्या का उसी में गुणा करके। तो हम देखते हैं 9 81, 9 से आगे वो पढ़ना नहीं है। तो 9 81 यहाँ पर आ गए, 9 ये भागफल में आ गए, ये यहाँ 81 आ गए। यहाँ प्लस 9 कर देंगे, इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 गए 8 में से, और इसमें से 9 में से 8 गए, ये पूरा जोड़ा ऊपर से जाएगा 99। यहाँ कितने हो गए? 9 दूनी 18। ये 18 आने के बाद में अब इसमें 18 का इसमें दे रहे हैं 1 बार जा रहा है। कितना बार जा रहा है? 1 बार। लेकिन अगर हम 1 लिखेंगे तो संख्या छोटी हो रही है, इसमें 9 बार हम गुणा कर रहे हैं। 1 8 9 में 9 बार अगर हमने गुणा किया, 9 81, यहाँ से 8 9 72 72 और 8 80, 9 का 9 8 17, कितने आ गए? 17 से 1, यानी यहाँ पर 9 का गुणा करने से 17 से 1। अब इसमें से हम घटाएंगे, ये यहाँ 8 बच गया, ये 9 बच गए, और ये 8 ये 8 में 7 गए, कितना बचे यहाँ पर? 1 से 98। देखिए इसमें अगर 1 भी हम जोड़ देंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, जानते हैं, पहले से आपको बता चुके। इसका मतलब है इस संख्या में से 1 से 98 को हम घटा दें, तो 1 से 98 9999 में से 1 से 98 घटा देंगे तो मान आया 9 में से आ गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और ये 9। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी होगी 4 अंकों की। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 980। ये 99 का पूर्ण वर्ग होगा। ये काय का पूर्ण वर्ग है? 99 का। तो अब बड़ी संख्या में तो घटाया जाता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली और उसका हमने वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालने के बाद में जो यहाँ शेष बचता है वो इस संख्या में से घटा दो तो इसका पूर्ण वर्ग होगा। अगर छोटी सी छोटी संख्या निकालनी होती है तो उसमें हमें जोड़ना पड़ता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। कब इसमें कहीं पर कोई डाउट तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब आगे हम करते हैं दशमलव का वर्गमूल निकालना। कोई भी संख्या में अगर दशमलव लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसका अब हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे कोई संख्या आपकी है आपके दशमलव में कोई संख्या अगर आ रही है तो दशमलव वाली संख्या में
सबसे पहले जैसे मान लो कोई संख्या 2 से 31 है, कितनी? 2 से 31, ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है यार। ये पहले हम इसलिए समझा रहे हैं कि इससे कुछ आगे समझाने में राहत मिलेगी। ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, तो उसी तरह से इकाई की तरफ से हमने जोड़ा बता दिया। अब यहाँ कितना बचा? 2, 1 1 1 आ गया, यहाँ प्लस 1 कर दिया। अब उसको हमने घटाया, 1 31 आ गया, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 छक्के 12, 4 36 और 12 15 6 नहीं जाएगा, 5 बार देंगे 25 और 2 बचा, 5 10 12, यानी 5 बार आ रहा है। 25 पंजे 125, 25 का 5 होगा। थोड़ा जल्दी करने समझ में आ जाएगा, तो हम बता देंगे आपको। तो ये यहाँ पर 1 से 25 में से इसको हमने घटाया तो कितना? 6 बचा, 2 बचेंगे मान बराबर। यहाँ हमने फिर उसी तरह से 5 जोड़ दिया, तो यहाँ मान कितना आ गया? 30। अब इसका भाग मिल जा रहा है और हमें इसका वर्गमूल के वो दशमलव के 2 अंकों तक इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो फिर क्या करते हैं, जैसे भाग में दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं बढ़ेगा, दशमलव के बाद हर वक्त जोड़ा आना चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 0 आ गए, तो ये दशमलव के बाद ये जोड़ा बनाया, ठीक। तो दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा बनना जरूरी है, नहीं तो डबल 0 या उसके आगे 0 लगा देते हैं। ये आगे बाद में बताएंगे। दशमलव में यहाँ आ गया और हमने ये डबल 0 उतार दिया। 30 का भाग 60 में 2 बार जा रहा है, लेकिन ये मान ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा? 1 बार। 3 से 1 प्लस 1, यही उसी तरह से हो जाएगा काम। उसी तरह से दशमलव लग गया, दशमलव के बाद 2 0 बढ़ गया। अब ये मान हो जाएगा हमारा 3 से 2। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 से 99 आ गए। अब हम इसके बाद में फिर 2 0 बढ़ाएंगे, मतलब जोड़ा ही इधर से उतार कर रहे हैं। जोड़ा किधर से बन रहे हैं? इधर से। इसमें किधर बनते हैं? इधर को बाएं तरफ, इसमें दाहिनी तरफ जोड़ा बनते हैं, ठीक है, यार ये भी बताएंगे। अब इसमें 2 0 अपना उतार दें। अब 3 से 2 का भाग नहीं हमें पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो इसके हमने 1 2 अंक अगर हम बंद कर लेते हैं तो इसका 1 अंक बंद करेंगे। 30 का भाग अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं तो 9 बार जाएगा, 9 से 27 10 बार, तो 9 बार इसका हम भाग देंगे। 9 में 81, यहाँ से 8, 9 में 18, 18 8 26, यहाँ से 2 और ये 2 यहीं पर आ जाएंगे, 9 तिया 27। शेष कितना बचा? 9 3, यहाँ पर 8 रह गया, 8 में 2 या 6 और यहाँ पर कितने रह गए? 9 में से 7 गया। अब हम ये देखेंगे कि इसका मान इसके आधे से अधिक यहाँ पर अगर शेष बच रहा है तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद में 1 अंक बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये वर्गमूल 231 बराबर 15 दशमलव, अगर इसमें 1 हम बढ़ा देंगे, 9 में 1 बढ़ा दिया तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, 15.2 और रख देंगे लगभग तो लिख दीजिए कि बिल्कुल ये एप्रोप्रिएट नहीं, ठीक है। तो ये तो दशमलव के बाद हमें दशमलव के 2 अंकों तक निकालने का तरीका बताया। इसके बाद में आगे जैसे कोई संख्या है दशमलव 4 का वर्गमूल लेने के लिए अगर हम बच्चों से पूछे तो वो कह देते हैं कि दशमलव 2 आ गया। भाई दशमलव 2 का गुणा जब दशमलव 2 में करें 0.04 आ रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद में 2 0 आना चाहिए। तो दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए, तो इसमें 1 0 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें 1 अंक हम बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0.40।
और यहाँ पर दशमलव लगा के अब हम मान लिखेंगे, जैसे ये कितने बार जा रहा है 96, कितने बार जा रहा है 6 बार, 36। उसी तरह से मान लेंगे 6 2 में 12 आ गया, यहाँ पर 4 आ गए, डबल जीरो फिर बढ़ा दिया, ठीक है 0 आ गया। अब 12 का हम इसमें भाग करेंगे, इकाई का मूल्य 3 बार जा रहा है, कितने बार 3 बार, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एका 3, ठीक है। तो ये अब इसमें जितना रेस्ट बच रहा है वह इधर आ गया, 9 में 6 है, तो इसका मान आएगा 0.4 का वर्गमूल बराबर 0.6। इसी तरह से 0.9 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। पहले हम गुणा बनाएंगे और उसके बाद में पहले गुणा बना लेंगे और उसके बाद में कितना आ जाएगा 9 9 81। अब इसके बाद कितना बचा 9, 9 के बाद में अब 9 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो इतने हो गए 18। यहाँ पर दशमलव पहले से क्या लगा देंगे, फिर हम डबल जीरो बढ़ाएंगे उसी तरह से, तो कितना मान हो जाएगा, डबल जीरो इसमें बढ़ जाएगा 18 बच्चे 90, 5 बार नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितने बार आ जाएगा 4, 4 को 16 और 4 32, 33, 3 4 4 और 3 7, रेस्ट बचेगा इसमें 4 6 1।